फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो बुक से उठाया गया है, एक्सरसाइज का नहीं है, चैप्टर के अंदर का है। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, किस में कैलकुलेट करना है, वाटर के अंदर। और गिवन मेस कितना है, 90 ग्राम्स। तो हमें जो चीज़ें गिवन है उसमें है मास ऑफ वाटर जो कि कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम। दूसरा हमने फाइंड क्या करना है, इसके लिए हमें मालिक्यूलर मास ऑफ वाटर चाहिए होगा, जो हमें ख़ुद पता होगा, मालिक्यूलर मास ऑफ H2O जो कितना होता है 18। और साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो है हाउ मेनी मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2O ये कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, ये हमने लास्ट में देखा था, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम्स, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमें दिया हुआ है विच इज़ 90 ग्राम। इसको हम डिवाइड कर देंगे 18 के ऊपर, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 18 का टेबल पढ़ेंगे 90 तक, तो 5 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो गए, 5 मोल्स हो गए। क्लियर है। इसी से ऐसे ही न्यूमेरिकल हमारे पास दूसरा आता है, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन 3.01 to 10 power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले न्यूमेरिकल में हमें गिवन मेस था, लेकिन जहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो यहाँ पे भी हमें जो चीज़ें गिवन हैं वो है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है जो कि क्या है 3.01 इंटू 10 पावर 23 है। दूसरा हमें चीज़ पता है क्या है, हमने फाइंड करना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाते हैं, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स गिवन हो। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स गिवन हो, तो तब हम फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ये हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमने इनको मेमोराइज़ करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और हमें ये भी पता है एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल होते हैं, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो जो हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं वो हैं 3.01 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और इसको हमने डिवाइड कर देना है एवोगैड्रोस नंबर पे, जो कि 6.023 इंटू 10 पावर 23 होते हैं। अब देखें 10 पावर 23 इधर ऊपर भी है, इधर नीचे भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हमने क्या किया, 3.01 और 6.023 को आपस में डिवाइड किया, जो कि बन गया 0.499 मोल्स की इक्वल आ गया। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल आता है। लिखा हुआ क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ C6H12O6। हमने क्या कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करना है, नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे अब हमसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है। मोल्स हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 मोल्स। ग्लूकोज के लिए हमने 5 मोल्स, C6H12O6 के लिए हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो सेम ये आएगा, नंबर ऑफ़, देखिए हमारे पास मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। ये लास्ट टाइम भी हमने यूज़ किया है। इसी की हमने अल्टरनेशन कर देनी है, क्योंकि हमें इस वक्त जो चाहिए वो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास गिवन है, हमने मालूम ये चीज़ करनी है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स।
तो हम इसको अल्टरनेट कर देते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों एवोगैड्रोस नंबर और नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स मौजूद है हमारे पास जी। इसको इस तरह से कर देते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स आता है 5 मोल्स, ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हम सबको याद है 6.023 इंटू 10 पावर 23। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30.11 इंटू 10 पावर 23। ये इसका सोल्यूशन आ गया। थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ब्यूटेन C4H10 इन 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो हमने ब्यूटेन के लिए कैलकुलेशन करनी है। डेटा लिख देते हैं, नंबर ऑफ क्या करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। और गिवन मैथ क्या दिया हुआ है 151 ग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। गिवन मास ऑफ C4H10 इज इक्वल टू 151 ग्राम। हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला हमें क्लियर है कि क्या होता है, दैट इज़ mass in grams डिवाइडेड बाय मालिक्यूलर mass। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए हम ब्यूटेन के कर रहे हैं तो बस मास इन ग्राम जो है वो 151 ग्राम दिया हुआ है और मालिक्यूलर mass होता है 58, ठीक है। मालिक्यूलर मैस ऑफ ब्यूटेन 58 होता है। मालिक्यूलर मैस कैलकुलेट करना आपको आता होगा कि इकट्ठा जितने भी हमने सिखाया है पीछे कि एटॉमिक मैसेस को सम कर दें तो वो उसका मालिक्यूलर मैस बन जाता है। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो 151 को 58 को, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 2.63। चूँकि हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके साथ मोल्स लिख लेंगे। ये इसका सोल्यूशन आ गया। हमारे पास 151 ग्राम गिवन थे ब्यूटेन के और इसके हमने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने थे। मास को हमने क्या कर दिया, उसके मालिक्यूलर मैस पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मास ऑफ द 5 मोल्स ऑफ आइस, ठीक है। आइस के 5 जो हमारे पास 5 मोल्स ऑफ आइस है उसका हमने मैस कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट पूछी हुई है। मैस हमने क्या करना है, मैस ऑफ आइस ये कैलकुलेट करना है। हमें मोल्स दिए हुए हैं, गिवन मोल्स ऑफ आइस। आइस से परेशान नहीं होना कि आइस का फार्मूला क्या होगा। आइस का फार्मूला सेम वाटर जैसा होता है, ठीक है, क्योंकि आइस वाटर से ही बनती है। अब हमने क्या करना है, मैस ऑफ आइस कैलकुलेट करना है। तो मैस के लिए हमें ये पता है कि हम सिंपल, हमने जो फार्मूला हमें पता है वो ये कि नंबर ऑफ मोल्स वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। अब हमने चूँकि करना क्या है कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स तो कैलकुलेट नहीं करने, हमें ये गिवन है। हमने मैस इन ग्राम्स कैलकुलेट करने, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा मैस ऑफ आइस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मैस, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आते हैं 5 मोल्स, मॉलिक्यूलर मैस होता है 18 और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 90 ग्राम्स आ जाएगा। चूँकि हमने क्या फाइंड करना है, मैस, तो मैस के लिए हम यहाँ पे ग्राम लगाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, हमने टॉप हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 6.50 in 6.50 mole of CH4 methane. 6.50 mole of मीथेन. नंबर ऑफ क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर पहले गिवन डेटा लिख देते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं. कितने आते हैं, 6.50 मोल. अब हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को, जिसके लिए हमारे पास सिंपल जो फार्मूला आता है वो है नंबर ऑफ मोल हो जाता है हमारे पास जी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो भी लिखा जाए, और इसको डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर पे. अब इसी को हमने एडजस्ट करना है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवोगैड्रोस नंबर Na के साथ. अब नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास चूँकि मौजूद हैं 6.50, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6.023 इंटू 10⁻23 के साथ. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाता है 39.14 इंटू 10⁻23. ठीक हो गया यहाँ तक. इसी के साथ हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल एक दो और हैं, वो भी हम देख लेते हैं. देखिए बुक में हमारे पास न्यूमेरिकल है कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फ्रॉम गिवन डेटा. ठीक है, डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, लिथियम के दो आइसोटोप्स दिए हुए हैं, लिथियम 6 और लिथियम 7. इनकी परसेंटेज अबेंडेंस Li6 की दी हुई है 7.5% और Li7 की दी हुई है 92.5%. और सेम इसी तरह से इनके जो मॉलिक्यूलर मैसेज हैं वो भी दिए हुए हैं, सॉरी एटॉमिक मैसेज दिए हुए हैं 6.051 और दूसरा आ गया 7.0160. अब हम देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमारे पास एवरेज एटॉमिक मैस. तो इसके लिए फार्मूला होता है percentage abundance of the first isotope into its atomic mass divided by 100 plus percentage abundance of the second isotope into its atomic mass divided by 100. मीन्स कि जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेस को उनके परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देते हैं. इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं. अब हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं. ठीक है, पहला आइसोटोप हमारे पास लिथियम 6 है जिसकी परसेंटेज है 7.5%. 7.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 6.051 के साथ जो कि इसका मॉलिक्यूलर मैस है, डिवाइड कर दिया 100 पे. सेम हमने लिथियम 7 के लिए कर दिया 92.5%, इसकी परसेंटेज अबंडेंस है, और 7.160 इसका एटॉमिक मास है, डिवाइड कर दिया 100 पे. इन तीनों को आपस में सॉल्व किया. 7.5 को 6.151 के साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 0.4511. सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया तो हमारे पास आंसर बना 6.4898. अब इन दोनों को ऐड किया तो 6.9409 हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट हो गया. किसके लिए, लिथियम के लिए. लिथियम का एवरेज एटॉमिक मास आ गया 6.9409 AMU. ठीक हो गया. लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर में हमारे पास मौजूद है जो है क्या है, देखिए कैलकुलेट करना है मास ऑफ द 6.68 इन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3. ये जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल वैसे ही है. हमने कैलकुलेट क्या करना है, मैस को कैलकुलेट करना है. लेकिन मैस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास गिवन जो मैस कैलकुलेट करना है उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स का होना ज़रूरी है. लेकिन देखिए इस डेटा में हमें यहाँ तक देखिए ये क्वेश्चन है, इसके अंदर इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ
मालिक्यूल्स दिए हुए हैं, ना कि नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला में मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमें जो चीज़ गिवन है वो है मालिक्यूल्स ऑफ PCl3 जो कि 6.68 × 10⁻23, ये हमें गिवन है डेटा से। दूसरा आ जाता है मास ऑफ PCl3 जो कि हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, मास ऑफ PCl3 कैलकुलेट करना है। अब आ जाता है, हमें पता है कि मास ऑफ PCl3 क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास ऑफ PCl3 के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को और मोलर मास ऑफ PCl3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम मास ऑफ PCl कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि डेटा जो है वो कंप्लीट नहीं है। फिर हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड किया जाता है। गिवन जो मालिक्यूल्स का नंबर है वो 6.68 × 10⁻23 है। इसको हमने एवोगैड्रोस नंबर जो कि 6.023 × 10⁻23 है, इसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। जब देखिए यहाँ पे 10⁻23 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ बच जाएंगी, जिनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 1.1090। ठीक हो गया। ये क्या चीज़ बन गई हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स बन गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3। अब हम क्या करते हैं, इन नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं ऊपर वाले फार्मूला में, जहाँ पे हमने क्या लिखा था, फार्मूला आया था हमारे पास मास ऑफ PCl3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स 1.1090 को और 137.33 मॉलिक्यूलर मास आता है PCl3 का। PCl3 का मॉलिक्यूलर मास आता है 137.33। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 152.2 ग्राम्स हमने मेंशन किया 7 यूनिट, क्योंकि ग्राम जो है वो हम मास कैलकुलेट करते हैं, मास के लिए यूनिट हम ग्राम यूज़ करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।